अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 25 पर। उन्वान है जिक्र चंद जान निसारों का। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाईं। आखिर आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही हैं कि जब तक आमर बेदीनी नहीं होगा इस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेंगी और ना खाना खाएंगी और ना पानी पिएंगी। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और इस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नुम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज इन्होंने माँ की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कोशिशों से हज़रत तलहा तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हें लेके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और ये आपके हाथ में मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। इनका ऐलान सुनकर नौफिल ने इन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर इनके कबीले बनु तामी ने भी इन्हें ना बचाया। चूँकि नौफिल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करनीन कहा जाता है, यानी मिले हुए। नौफिल के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, इब्ने अदविया के शेर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं। मैं एक दफ़ा बजरी के बाजार में गया। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो, यान में कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर इसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? अब इस राहिब ने कहा, अहमद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ये इसका महीना है, वो इसी महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बातें मेरे दिल में नक्श हो गईं। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाक़या भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने इनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँच गया। मैंने इन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। इसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरा में से हैं, यानी जिन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कोशिशों से जिन सहाबा करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ा, इनमें से 5 अशरा मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बाज़ ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है, हज़रत अबू अबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन हज़रत में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जानवर ज़बा करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। वो अपना इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान करते हैं, मैं एक दिन अबी के ख़ानदान की बकरियाँ चरा रहा था। इसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो आमीन हूँ, यानी ये दूध तो इमानत है।
आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं इस बकरी को आपके करीब ले आया। इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने इसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा। इसी वक्त इस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाकया दूसरी रिवायात में यूं बयान हुआ है कि इस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने इन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए। वहाँ बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध धोया। आपने वो दूध अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, समट जा। नाचा थन फौरी ही अपनी जगह पर चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखा तो आपसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताएं। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद बाप के बजाय माँ की तरफ से ज़्यादा मशहूर थे। इनकी माँ का नाम अबद था। इनका कद बहुत छोटा था, नहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा इन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी है। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी इसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्ने अम्मा अबद यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो गए, और जिस चीज़ को अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप इनकी बहुत इज्जत करते थे, इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, इनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो आपको जूते पहनाया करते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथों में लिया करते थे। इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा करीम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में मशहूर थे कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने वालों में से हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के तौर पर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हजरत अबू ज़र गुफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।